रायबरेली में योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के ज़बरदस्त सर्टिफिकेट बने हैं। एक एक दिन में हजार हजार सर्टिफिकेट बने हैं। गांव की आबादी से भी ज़्यादा सर्टिफिकेट बन गए। जिस गांव की जितनी आबादी उससे ज़्यादा। क्या सर्टिफिकेट बने? और बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं। उन लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट दिए गए। ताजुब की बात है, सिर्फ एक आदमी की आईडी से, वो भी ग्राम विकास अधिकारी, सिर्फ उसकी आईडी से, और उसके साथ पूरा पूरा गिरोह था। और एक योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाया गया। और संभावना ये भी व्यक्त की जा रही, वहाँ के विधायक ने बताया, उस काफ़ी तादाद पे लोगों के ये वोट बढ़वाए गए और उनको बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया। उन लोगों ने अमेठी और रायबरेली में मतदान भी किया है, वहाँ के विधायक ने बताया। देखिए, बाला ने भी ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, एक बड़ी खबर, रायबरेली में हजारों रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। रायबरेली के सलोन कस्बे में एटीएस की जांच में करीब 20,000 फर्जी निवास पर प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता देने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। जन सेवा केंद्र संचालक जीशान खान, सुहेल और रियाज ने रायबरेली और लखनऊ में करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर खूब मुनाफा कमाया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के तार अब कर्नाटक, केरल, मुंबई तक फैले हुए हैं। यही नहीं, इसके बारे में और पता चल रहा है कि मुर्शिदाबाद से और ख़ास तौर से बांग्लादेश के तमाम बॉर्डर, कलकत्ता, बंगाल, मालदा, जलपाईगुड़ी, तमाम स्थानों से, और साथ में बांग्लादेश के ढाका, खुलना, चटगांव, इन सब जगह से तार जुड़े हुए हैं। और योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहाँ के, ये वाया रोड है और यहाँ के ज़रिए पूरे देश में भेजा जाता था। इन लोगों के मतदान में भी शामिल होने के लिए वहाँ के विधायक और लोग कह रहे हैं, रायबरेली, अमेठी में इन लोगों ने मतदान भी किया है। अब देखिए, ये लोग जो पकड़े गए हैं, ये देखिए इन लोगों की फ़ोटो है, और ये बांग्लादेशियों को बाकायदे दे रहे थे। रियाज, सुहेल और जीशान खान, इन लोगों को जो बैकिंग कर रहे थे वो एक ग्राम विकास अधिकारी थे। हालत ये है, योजनाबद्ध तरीके से बंगाल गवर्नमेंट और तमाम लोग, तमाम राजनीतिक दल, जिसमें इंडी गठबंधन के मोस्टली दल हैं, ये योजनाबद्ध तरीके से खुलेआम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रश्रय देते हैं। ममता बनर्जी स्पष्ट कहती हैं, कोई आएगा तो उसको हम अच्छे ढंग से बैठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, और साथ में उनके लिए हम प्रमाण पत्र देंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, आईडी उनकी बनाएंगे, उनके लिए आधार कार्ड बनाएंगे। ममता बनर्जी का स्पष्ट, रोज़ाना हज़ारों की तादाद पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेश मुस्लिमों का सर्टिफिकेट बनाता है। यही जो लोग पकड़े गए, जीशान विजय यादव उनकी मदद करता है। 20,000 की आबादी वाले गांव में 19,184 फर्जी दस्तावेज एटीएस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जीशान ने प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के एक सदस्य का भी प्रमाण पत्र बनाया था। इनके कनेक्शन पीएफआई से भी केरल से हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, और उनका बाकायदे प्रमाण पत्र बनाया था। पीएफआई के एक आतंकी को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से दस्तावेज बरामद किए गए थे। उसके सभी दस्तावेज रायबरेली के पलाही गांव के पते पर ही बने थे। इन प्रमाण पत्रों को जीशान ने अपनी जन सुविधा केंद्र से जारी किए गए थे। ताजुब की बात है, लोग जन सुविधा केंद्र सारी सरकारी सुविधाएं लेते हैं, भवन अलॉट करा लेते हैं, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो भवन मकान दिए जा रहे हैं उनको लोग लेते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं, अपने प्रमाण पत्र बना लेते हैं। वहीं आपको बताने, जो हिंदू बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए थे
उनको अब मुश्किल बन पा रहे हैं सर्टिफिकेट, अभी तक नहीं बन पाए थे 1947 से अभी तक। 18 जुलाई को यूपी एटीएस ने जनसेवा केंद्र संचालक जीशान खान, सुहेल, रियाज खान और वीडियो विजय यादव से अलग अलग पूछताछ की थी। इस दौरान एटीएस का एक बड़े नेटवर्क की जानकारी मिली। आपको बता दें, इन लोगों के सपोर्ट में एक विपक्षी दल के एक राजनीतिक पार्टी ने ज़बरदस्त बचाव किया और उनका संरक्षण था इन लोगों को। अभी चुनाव में इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक राजनीतिक पार्टी का प्रचार भी किया और इन्होंने रायबरेली और अमेठी में मतदान कराने में बहुत बड़ी एक योजनाबद्ध काम किया, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना। वहाँ के विधायक ने भी कहा है कि अमेठी में इन लोगों ने फर्जी वोटों से मतदान भी कराया है, रायबरेली और अमेठी से। ये नेटवर्क बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुस्लिमों का जगह जगह बसाने में लगा हुआ है। कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, लखनऊ में भी इस तरह का खेल चल रहा है। एटीएस इस मामले में बिहार, असम, कर्नाटक, केरल, मुंबई तक के तार हैं। यही नहीं, आप इसके अलावा भी आपको बतलाना है, जहाँ तक इनके तार हैं उसमें कर्नाटक है, बम्बई है, ढाका, चटगांव के अलावा मुर्शिदाबाद, मालदा और संदेश खाली तक, जहाँ बांग्लादेश का अभी आपने बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पे संदेश खाली का शाहजहां शेख का मामला चल रहा था, जिसको ममता बनर्जी का प्रश्रय था। और इन सब लोगों को आने पे वहाँ पे ममता बनर्जी का बहुत बड़ा प्रश्रय। अब आप देखिए, ये रायबरेली का वो यहाँ पे केंद्र बनाया गया, योजनाबद्ध तरीके से रायबरेली और अमेठी में से रायबरेली के सिर्फ एक से सैलून से सर्टिफिकेट बने। और ये देखिए इन लोगों का अफेक्ट कहाँ हुआ। इन्होंने अमेठी में इंटरेस्ट लिया, रायबरेली में लिया, इधर ऊंचाहार में, इधर डलमऊ में, लालगंज में, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और फतेहपुर और इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इन सब जगह इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ये कार्य किया और सब फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने बांग्लादेशियों उनका। और ये भी सूत्रों से पता चल रहा कि इन लोगों ने मतदान में भी हिस्सा लिया। वहाँ के विधायक खुलेआम ये कह रहे हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नरुद्दीनपुर एक गांव है जिसकी जनसंख्या 8000 है, लेकिन यहाँ के पते पर 12000 से अधिक मुस्लिमों के जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। ये लोग कुछ लोगों के हिंदू नाम से प्रमाण पत्र देते थे ताकि शंका ना हो। ताज्जुब की बात है, 8000 गाँव की संख्या है जो कभी पूरी नहीं रहती है, उसमें तमाम लोग बाहर हैं। तब आप सुन लिए 12000 सर्टिफिकेट बने मुस्लिमों के, और उसमें भी हिंदू नाम से बनाते। कितना बड़ा फ्रॉड। ठीक है अगर सर्टिफिकेट बने, मगर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बनना ये देशद्रोह के दायरे में आता है। देश के साथ एक भद्दा मजाक है। वहीं 20,000 की आबादी वाले शलोन कस्बे में 19,184 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। 19,184 जन्म प्रमाण। स्थानीय जन्म प्रमाण पत्र के लिए 3 से 5,000 और बिहार, बंगाल और झारखंड आदि जगहों के लिए 5 से 10,000 रुपये तक लिए जाते थे। कई करोड़ रुपए की आमदनी हुई। विपक्षी दल में एक राजनीतिक पार्टी का इन लोगों का प्रश्रय था। आप देख रहे हैं किस तरह से बांग्लादेश से रोजाना लोग आ रहे हैं बॉर्डर से। ये देखिए नाले और नदी को पार करके किस तरह से आ रहे हैं। पूरा प्रश्रय इनको बंगाल गवर्नमेंट से मिलता है। इंडी गठबंधन के तमाम दल खुल करके रोहिंग्याएं या बांग्लादेशियों के लिए लड़ने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट तक उनके फेवर में वकालत करते हैं और देश के बड़े वकील वो इन लोगों को साथ देते हैं। 2 दिन पहले लखनऊ से नजमा नाम की बांग्लादेशी महिला को 2 अन्य महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया था। उसके घर में आधार कार्ड मिला है जिसमें उसे मध्य प्रदेश का इंदौर का पता है। वहीं उसके साथ का एक महिला आखी नाम से अपना नाम मधु सिंह रखा था, उसका भी पता इंदौर का है। रिपोर्ट के मुताबिक असम में भी बांग्लादेशियों का प्रमाण पत्र बनाया जाता है। पीएफआई आतंकी का भी जीशान ने बनाया था।
पीएफआई के आतंकी का भी बनाया था जीशान ने। बहुत क्लियर हुआ। उसने एक लेडीज़ का पता चला मधु सिंह नाम लिख करके, जबकि वो बांग्लादेश की लेडी है। प्रमाण पत्र बनाया था। जीशान ने प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के एक सदस्य का भी प्रमाण पत्र बनाया था। पीएफआई के एक आतंकी को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से दस्तावेज बरामद किए गए। उसके सभी दस्तावेज रायबरेली से पलाई गांव के पते पर ही थे। इन प्रमाण पत्रों को जीशान अपने जनसुविधा के, अब देख लिए कितना बड़ा प्रमाण है ये, कि इतने बड़े बड़े आतंकियों का भी ये रायबरेली, अमेठी, सलोन ही क्यों रहा, ये एक बहुत बड़ी रायबरेली 90 के दशक, रायबरेली में 90 के दशक में लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, दाऊद इब्राहिम के गैंग के लिए सुरक्षित पनाहेगार रहा दाऊद का। यही नहीं, इसके पहले भी हाजी मस्तान बखिया का भी सुरक्षित पनाहेगार रहा। साल 1992 में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा रायबरेली आया था। अब्दुल करीम टुंडा इतना बड़ा आतंकवादी। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर बिलाल अहमद भी रायबरेली के खिन्नी ताला में शरण लिया था। बिलाल अहमद भी आया और अतातुल्ला का भी यहाँ से संपर्क था। ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ रायबरेली, अमेठी में ही ये लोग प्रश्रय पाते हैं, और सलोन जो सबसे बड़ा एरिया है, कुछ न कुछ इसमें इसके पीछे बहुत गहरा राज है। इसी सलोन में लश्कर तैयबा का कमांडर इमरान अंसारी सक्रिय रहा है। साल 2006 में एटीएस ने उसे पकड़ा था। बछड़वा दाऊद गैंग का सेंटर रहा है। इसके अलावा भी समय समय पर अन्य देश विरोधी एवं समाज विरोधी तत्व यहाँ से सक्रिय रहा है। यहाँ आतंकियों से लेकर इन माफियाओं तक को किसने पनाह दिया है, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। यही नहीं, यहाँ जब चुनाव होता है तो वॉक ओवर दिया जाता। इंडी गठबंधन के तमाम लोग एक विशेष राजनीतिक दल को अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाते, और यहीं के जो प्रतिनिधि है अमेठी के और रायबरेली, कहना नहीं चाहिए, राहुल गांधी यहाँ के बाद जहाँ से वहाँ लड़ रहे हैं, केरल के, वहाँ पर भी मुल्लापुरम जैसे वो हैं मुस्लिम बाहुल हैं, वो भी आतंकवादियों का गढ़ रहा। ऐसी क्या वजह है, देश का एक प्रधानमंत्री, इतना बड़ा परिवार, कहना पड़ रहा अफसोस के साथ कि राहुल गांधी इन्हीं जगह से क्यों चुनाव लड़ते हैं, ये भी सोचना होगा। ये खुला आरोप है उन पर। ये देखिए बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहाँ से सबको ये देखिए बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहाँ से ये देखिए बांग्लादेश का बॉर्डर है किस तरह से। ये यहाँ से सिद्धपुर से यहाँ पे मालदा है, मालदा से आपको बताना है सबसे बड़ा सेंटर है। गनी खान चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता थे, वो यहीं से बल पे जीत के आते थे और खुला बांग्लादेशी वोट करते थे, खुला बांग्लादेशी यहाँ से आके मतदान। अब ये लोग मतदान करने रायबरेली और अमेठी तक आ रहे हैं। पहले खुलेआम कहा जाता था कि बांग्लादेशी आके जिता देते हैं। इस बात का गर्व कांग्रेस करती थी और गली खान चौधरी जैसे सेंटर मिनिस्टर करते थे। आप देखिए सब तरफ ये लोग बांग्लादेशी, इधर से त्रिपुरा की ओर मूव करते हैं, इधर असम की ओर मूव करते हैं, इधर आप देखिए मोदी ने आ करके यहाँ बाउंड्री बनवा दी, जो संभव नहीं था अमित शाह का। ये काम बहुत अच्छा हो, मगर बंगाल में जो है वहाँ नहीं, वहाँ ममता बनर्जी कुछ होने नहीं दे रही है। और आपको बताएं चौरंगना, नवाबगंज, जैसोर, सतकरा और इन सब जगह से सैदपुर, दीजापुर, यहाँ से बांग्लादेशी खुलेआम आ रहे हैं। सलोन के भाजपा विधायक अशोक कुमार ने कहा है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारत में बसाने और उन्हें नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। उन्होंने कहा है कि इन सब के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ और उनकी फंडिंग है। यही नहीं, अभी लखनऊ में भी काफ़ी लोग पकड़े जा रहे हैं, लखनऊ में पकड़े जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा तो वो है, और देश को बर्बाद करने को, देश के लिए इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं। इस पर ज़बरदस्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उन राजनीतिक दलों को भी खास तौर से निशाना बनाना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए जो इनको प्रश्रय दे रहे हैं,
दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।